हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक और बात बताने आई हूँ कि मैंने कल बताया कि हमारे अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, पर वो 2 डिपार्टमेंट काम कैसे करते हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जब हमारा पॉजिटिव वाला डिपार्टमेंट काम करता है तो वो आपको ऐसे समझाएगा। वो आपको सबको समान भाव से देखेगा, किसी के साथ घृणा नहीं करेगा। कोई अगर उसे पसंद करता है या नहीं करता है वो नहीं देखेगा। वो सामने वाला उनके साथ हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फिर भी वो उनका कल्याण चाहेगा। जब वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में काम करती है तब हम सबके लिए अच्छे भाव रखते हैं। हमारे मन में किसी के लिए घृणा, किसी के लिए हम ईर्ष्या, हम क्रोध नहीं करते। हमारे मन में कोई चिंता नहीं होती। हम अच्छी सोच रखते हैं, हमें अच्छा विचार आता है, सबके लिए अच्छे भाव प्रकट होते हैं हमारे अंदर। सबके लिए दया, करुणा, हम सबके लिए अच्छे भाव रखते हैं। हमारे मन में सबके लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा जागती है। हमारे परिवार वालों को भी हम बहुत नज़दीक से उन्हें जान सकते हैं। हम उन्हें ऐसे करके रखते हैं जैसे वो हमें दुख मिलेगा तो चलेगा, पर हमारे परिवार वालों को कुछ भी कोई तकलीफ न हो, ऐसे हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं। अगर हमें खाना भी कम मिल जाए तो हम खाना भी कम खा लेते हैं, क्योंकि हमारे परिवार वाले ने खाया है, बस वो हम दूसरों को सब कुछ हमारा सकारात्मक, जो हमारा प्यार, जो हमारी जो भावना है, जो हमारे मन के अंदर जो बोलते हैं ना कि सब कुछ हम दूसरे के लिए हमारे अच्छे भाव प्रकट करते हैं। अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है तो भी हमें उन पर दया आती है, उन पर करुणा आती है। हम सोचते हैं कि इन्हें मालूम नहीं है कि भले ही वो हमारे साथ ऐसा करे पर हम उनका कल्याण करेंगे, ऐसे हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं। हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की, किसी को भी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, और हमारे अंदर इतना जैसे हम माफ़ी मांगने लगते हैं सबसे और ईश्वर से भी कि हमारी कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे भाव उमड़ते हैं हमारे अंदर। और हमारे पास अगर जो कुछ भी हमारे पास आर्थिक समृद्धि आए, हम उसी में हम खुश हो जाते हैं, और हम आगे क्या करेंगे उसके बारे में भी सोचते हैं, और वो सक्सेस होगा ऐसे हम सकारात्मक विचार आते हैं कि हम ये कर सकते हैं। हमारे पास से हम जैसे वो जो मैनिफेस्ट करते हैं ना कि हमारे पास से वो चीज़ें बिकना, हम जो काम करेंगे उसमें उसका प्रभाव अच्छा होगा और सब लोग हमारी ओर उस काम के लिए आकर्षित होंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। फिर हमें मालूम नहीं है कि हम क्यों ऐसा हमें नहीं मालूम था कि हमारे अंदर ऐसा 2 डिपार्टमेंट है, पर फिर हमें नहीं मालूम होता है कि क्या हो रहा है अंदर।
फिर हम थोड़े देर के टाइम कुछ समय के बाद हमारे अंदर खिलौनी हरकतें आना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर घृणा ईर्ष्या का भाव आ जाता है। हम गुस्सा करने लगते हैं, हम चिंता करने लगते हैं भविष्य की, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों को कैसे संभालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से आएगा। सब कुछ जो हमारे जीवन में चल रहा है होता है ना, जो हमारे कोई परिवार का सदस्य अच्छे से पेश नहीं आता तो क्या करेंगे, वो सब कुछ हमारे अंदर ऐसी चिंता वाले भाव आ जाते हैं। हम नकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ते हैं और हम ऐसे हमें होता है कि हम हमारी नौकरी नहीं है, हमारा कैसे चलेगा घर, इतना इतना खर्चा है, कैसे करेंगे, कब, अगर हमारे जीवन में जो परिस्थिति, अगर मकान नहीं है तो समझिए कि मकान का इतना ज़्यादा भाव बढ़ रहा है, कैसे मकान होगा, कैसे करेंगे, बच्चे हैं तो कैसे करेंगे, बच्चे की शादी क्या करेंगे। फिर परिवार में भी सब लोग ऐसे, कोई हमसे अच्छा व्यवहार सारे, जहाँ हमें ऐसे ये नेगेटिविटी ने ऐसे ऐसा करके रखा है, किसी के साथ संबंध अच्छे रहने नहीं दिए, सबके साथ सब लोग एक दूसरे को अंदर 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 से इग्नोर करते, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई किसी का मानता नहीं, कोई किसी को अच्छे के लिए समझाता है ना तो अभी उनके अंदर ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि आपको क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन में हम करेंगे। ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर उमड़ते हैं कि इनको क्या है हमारी पर इतनी सारी परेशानी, इनको क्या है हमारी चीज़ इतनी चिंता, हम कर लेंगे, हमें पता है, हमें मालूम है, हम सब कुछ समझते हैं। ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर भी उमड़ते हैं। तो जब नकारात्मक सोच ऊपरती है ना तो हम किसी का नुकसान करके हमारे फ़ायदा की बात करते हैं। हम किसी को चोट पहुँचाने की, कि अगर हम कोई कोई हमसे हम हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम ऐसे सोचेंगे अब नहीं चलाएंगे, हम उनको सीधा कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे, उनको मालूम नहीं हम कौन हैं, हमें कोई ऐसे कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे हमारे अंदर भाव आते हैं और हम और इसी तरह जब हमें ऐसे ये सब नकारात्मक सोच चलती है ना तो हमें अंदर से शरीर में से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम जैसे गिल्टी फील करते हैं, हमें ऐसा लगता, हम जैसे हम हमारे अंदर फ्रेशनेस चली गई ऐसा लगता है। और हम जब सकारात्मक सोच के पास होती है तब हमें बहुत 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 अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हम हंसते हैं, बोलते हैं, हमें जो खाना होता है वो खा लेते हैं, सब कुछ हम अच्छे अच्छे से करते हैं। और जब नकारात्मक सोच आती है ना तो हम जैसे जैसे पानी में बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही दुखी रहेंगे जीवन में, आगे भविष्य में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब भी, अब मैंने बताया है कि जब भी आपको नकारात्मक सोच चले तो वो ये सब जो मैंने बोला ना वो सब करेगी। और इन्होंने हमें ऐसे उलझा के रखा है ना कि वो भी हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अच्छे के लिए है। ऐसे ऐसे हमें ऐसे जैसे नियमों, ऐसे बंधने ऐसे करके रखे हैं ना कि ऐसा करेंगे तो नेगेटिव आएगी, पर वो नेगेटिविटी का ही वो सब कुछ जो है ना, जो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, वो सब उनका ही दिया है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सबका कल्याण करना चाहता है। जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है ना उनके साथ भी आपके शरीर को बोलेगा कि उनकी बुराई को मत देखो, उनमें जो अच्छाई है उनको देखो, ऐसा भाव ऐसा कहेगा, ऐसे आपको मार्गदर्शन देगा। किसी के साथ आप संबंध बिगाड़ना, आपको किसी के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए नहीं कहेगा, सबके लिए सब प्यार रखो अपने मन में, सबके लिए अच्छे भाव रखो, ऐसा बोलेंगे। जब सकारात्मक सोच चलती है ना, और वो नकारात्मक सोच क्या करती है, हमको सबसे सबसे हमें अलग कर देती है। हम अपने माँ बाप से, हमारे बच्चे से और बच्चे को हमसे,
ऐसी चालें चलती है ना कि हमसे ना, हम है ना एक दूसरे के साथ रहते हैं फिर भी मन से अलग हो जाते हैं। कोई किसी को नहीं समझता, सब लोग है ना अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि मम्मी ने बोला, भले ही बोला, उनको जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा, नहीं करेगा आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो नहीं मानेगा। जब से नकारात्मक सोच ऐसा काम करवाती है, हमारे बच्चों को भी हमसे दूर ले जाती है, हमारी एक भी बात मानने नहीं देती है, ऐसा करती है। तो मेरा ये कहना है कि आप है ना जो सकारात्मक सोच है ना आपकी, उनका साथ और सहकार दीजिए। क्योंकि आप जब उस सकारात्मक सोच का साथ और सहकार दोगे ना तो आपके शरीर को जो ये बाहर जो दौड़ा भागी जो इतना जो कठिनाइयाँ चल रही है ना वो आपको महसूस ही नहीं होने देगा। शरीर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये सब क्या चल रहा है। कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, कोई इधर जाता है, कोई गालियाँ बोलता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। रास्ते में भी हम बाहर निकलते हैं, कोई पुरुष हमारे सामने ऐसे देखता रहता है, कोई हमें आँख मीचेली करता है, कोई हमें ऐसे हंस के कुछ कहता है। ऐसा 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 चलता है, पर हम बिल्कुल बिल्कुल हम उसमें हम हमारा जो नेचर, हमारा शरीर ऐसा बन जाता है, हम उसमें ध्यान ही नहीं दे पाते। हमें ऐसा लगता है हम कुछ भी वो सब कुछ देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा हमारे शरीर को बना दिया जाता है। हम किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते, ऐसा हमारे शरीर को बना देते हैं। और ये हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि देखो ये बाहर नेगेटिविटी ने बहुत धमाल बना के रखी है। इसी में सब लोग इसी की दौड़े भागी में ही अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, अपने आप को कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान करवा लेते, अपने बच्चों का कोई नुकसान करवा लेते। उनके जो बच्चे हमारे कहना नहीं मानते उसी में हम उसके लिए भी अच्छा सोच नहीं सकते और बोल रहे उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे हम उनको पनिश्ड के रूप में बोल देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को हमें क्या करना है, कैसे रखना है। हर हाल में चाहे कुछ भी हमारे बच्चे हमारे लिए करें, हमें अच्छे भाव न दे, पर हमें हर हाल में हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित करना है, हमारे बच्चों को हमें रक्षा करनी है। ऐसा ही करना होता है, पर हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिविटी की उलझन में हम कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे बच्चों को हम दूसरे के सहारे छोड़ देते हैं और कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। जो हमारी कमजोरी है वो कमजोरी का भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ता है। हम हमारे सारी परिस्थितियाँ हमें नहीं मालूम होता है, हमें सामने वाला हमारे लिए क्या भाव रखता है, क्या सोचता है। कोई हमसे थोड़े से भी अच्छे से पेश आता है, हम उनको सारी अपनी परेशानियाँ बता देते हैं। ये है फिर वो इंसान है ना, उसमें भी नेगेटिविटी है। वो सारी हमारी जो परेशानी है ना, हमारी जो मजबूरी है ना, उसका लाभ उठाने लगते हैं। उसके अंदर काम करने लगते हैं, नेगेटिविटी काम करने लगती है। वो जान जाती है कि इनके पीछे कोई नहीं देखने वाला, इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनके परिवार वाले भी इनको नहीं बुलाते। ये सब वो अंदर की हमारे जो क्या रिलेशनशिप है ना, जो हमारे साथ क्या संबंध है ना, वो सब कुछ पता चला के फिर वार करती है पीछे से। ये सब कुछ होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो सकारात्मक ऊर्जा, भले ही आपको थोड़ा उनके लिए थोड़ी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो नेगेटिव जो हमारा शरीर है ना, मन चला रहा है, और मन है ना जो नेगेटिविटी के प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है, पर हमें उसमें नहीं जाना है। हमें हमेशा हमारे मन को ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि जैसे हम छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो कुछ अच्छा नहीं, कुछ बच्चा मांगता है, फिर हम कैसे उनको नहीं मिलेगा बोलते हैं ना, नहीं होगा, चलो ये करो। बस ऐसे ही हमारे मन को भी हमें रखना पड़ता है। हमारे मन को जो वो नेगेटिव चीज़ करना चाहता है, कुछ किसी के लिए घृणा रखता है,
तुरंत ही जो घृणा करते हैं तो भी बोलना है, प्रभु मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा ना काम नहीं करना है, मुझे इसमें से बचाइए। जब आप अपनी जो भी अपने शरीर के अंदर जो अच्छा भाव, अपने स्वभाव अच्छा नहीं है ना, वो सारा आप अपने आप को बोलोगे ना, तो वो सारा वो क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे भाव की ओर आगे बढ़ोगे। जब आप पॉजिटिविटी के साथ जो हमारी अंतरात्मा के साथ ये जो बातें करते रहोगे ना, अपना सब कुछ बताते रहोगे ना, अपने जीवन का भी, अपने परिवार का भी जब आप बताओगे ना, तो वो है ना, वो आपके अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान का पिटारा, ऐसा ज्ञान का खजाना खोलेगा ना कि आपको सब कुछ, सारी दुनिया में क्या चल रहा है ना, वो सारी दुनिया का ज्ञान आपको देगा, समझाएगा, आपको सब कुछ समझाएगा। आपके परिवार में क्या चल रहा है, उन्हें कैसे ठीक करना है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, कौन कैसे क्यों कर रहा है, उनके साथ उनका क्या रीज़न है, सब कुछ आपको बताएगा। पर एक बार आपको उनके साथ गहरा नाता जोड़ना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा आपको कि वो आपको सब कुछ, उनको ऐसे प्यार से अपने हाथ, अपने शरीर को ऐसे प्यार से सहलाना है, उसे जैसे हम अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं ना, ऐसे हमारे शरीर को भी इतना ही आई लव यू बोलना है और उतना ही सहलाना है, उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छे भाव रखने हैं। और हमारा मन ना माने ना कि ये करो तो भी नहीं करना है। जैसे हम हमारे बच्चों को कैसे हम धमकाते हैं, वैसे ही अपने मन को भी धमकाना है। मैं क्यों बताती हूँ मालूम है कि मैं ना केयरटेकर का काम करती हूँ, तो मैंने कोरोना है ना, तब एक जगह में काम पे गई थी। कोरोना नहीं शुरू हुआ था, तब बाहर के देश में सब बातें कर रहे थे कि कोई ऐसा रोग आ गया है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे देश में भी ऐसा सब कुछ बंद हो जाने वाला है। तो हम एक मारवाड़ी थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दादा दादी थे, उनकी 7 बेटियाँ थी। तो वो 7 बेटियाँ हैं ना, कलकत्ता रहती है, एक बेटी इधर अहमदाबाद में रहती है, बाकी की कलकत्ता में रहती है। सब कुछ वो दादा बहुत पैसे वाले थे, वो दादा बहुत अच्छे थे। वो मिल का काम, जो कापड़ बनाने का काम है ना, वो करते थे। तो उन्होंने पहले तो वो सब इकट्ठे परिवार में सब साथ में काम नहीं करते थे, तो वो दादा अपने भाइयों को साथ में लेके सब काम करते थे और अपने भाइयों के साथ विश्वास से काम करते थे। तो उन्होंने, उनके भाइयों ने क्या किया था, एक भाई ने कि वो सारी मिल बेच डाली और उस सारे पैसे, एक बंगला भी उनको लोगों का, जैसे सब 2-3 भाई रहते थे, वो बंगला दादा ने लिया था, पर वो अपने भाई भी रहते थे, तो वो बंगला भी बेच लिया, सब कुछ ले लिया। तो उनकी बेटियाँ है ना, वो दादा को बहुत डांटती थी और बोलती थी हमें कुछ नहीं दिया। दादा के पास पैसे थे बहुत, पर वो दादा ने जिंदा रहते ही उन सारी बेटियों को जो उनको देना था ना, वो सब कुछ दे दिया था। अपने खर्च के लिए कुछ पैसे रखे थे उन्होंने, उसमें से उनका वो गुजारा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रात को वो बात सो रहे थे, तो उनको वो जैसे पैरालिसिस आया और हार्ट में जैसे वो अटैक जैसा आया, तो वो बा को बीमार हो गया। फिर कोई संभालने के लिए रखा, तो फिर हमें भेजा गया। एक दिन हम गए वहाँ, तो हम गए न, तो हम 2-3 दिन गए। बोले, वो लड़कियां बोली कि आप हंसा बहन बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें आपका काम पसंद है, तो आप क्या 24 आवर्स रहोगे हमारे पास, हमारे मम्मी पापा को संभालोगे, हम घर चले जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि दादी की ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे ऐसा लगता था कि दादी ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि तू 1-2 महीना रह जा। शायद हमको बोला कि हमें 1 महीने का हम 30,000 सैलरी देंगे खाना पीना के साथ। तो हम रह गए। मेरे बेटे को बोला कि 1-2 महीना रह जा, तो फिर हम 1-2 महीना में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 50-60 हज़ार आ जाए तो काम लग जाए कुछ हमारे, इसके लिए। तो हम वहाँ रुक गए।
तो हम वहाँ रुके ना, तो वो दादी को हम 2-3 दिन ही रुके हम। वो जो पतंग उत्तरायण होती है ना, उस दिन हम रुके और उसके 2-3 दिन बाद ही सब कुछ बंद हो गया, कोरोना आ गया। तो फिर हमें वहीं रुकना पड़ा। फिर हम उन दादी को हमने संभाला ना, तो वो दादी एकदम ठीक हो गई। तो फिर ठीक हो गई तो वहाँ एक हमें मालूम नहीं था, तो वहाँ एक उत्तर प्रदेश का एक काम कर रहा था एक भाई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या दिए थे, तो हमने बोल दिया। तो वो ऐसे बोला कि हम इतने सालों से, कई सालों से वो दादा दादी को संभाल रहे थे, तो कि हम इतने सालों से काम कर रहे, हमको कुछ नहीं देते और इनको इतना सारा दे रहे हो। तो वो भाई है ना, मुझे बिल्कुल कुछ भी खाने की चीज़ अच्छी नहीं देता था, हमें चाय भी अच्छी नहीं देता था, हमें खाने पीने की बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर हमारा मन बोलता था कि हम चले जाए चले जाए। और वो दादा दादी है ना, हमसे रोज़ बोलती, वो दादी हमसे रोज़ बोलती, हमको छोड़ के मत जाना, हमको छोड़ के मत जाना। तो इसके लिए हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमसे वो बोल रहे थे न, तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए छोड़ के। फिर हमने हमारे मन के साथ लड़ाई की। हमने बोला जो मिलेगा उसी में गुजारा करना पड़ेगा और यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है हमें। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक ये दादा दादी को ठीक न हो जाए तब तक हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे हमने हमारे मन के साथ लड़ाई से करना शुरू किया। फिर खाना भी हम वो चना लाते थे, तो चना भिगो के फिर हम वो चना बाफ के, और वो हमें क्या करता था, 2-4 बिस्किट देता था वो पार्ले जी वाली। तो हम वो 4 बिस्किट को उनको मना किया कि आप हमें 2 रोटी दे दो सिर्फ, तो हम 2 रोटी से हमारा कुछ खा लेंगे हम। तो हमने 2 रोटी लिया। फिर वो क्या करता है, वो दादा दादी प्याज लहसुन नहीं खाते थे, तो हमें कुछ बनाने नहीं देता था। फिर वो कहीं कुछ सामान लेने जाए ना, तो हम चुपके से फटाफट हम प्याज और मिर्च रखते थे, फटाफट वो तेल थोड़ा डाल के, थोड़ा ऐसा करके फिर वो शाम को खा लेते थे। और सुबह हम वो चना भिगो के खा लेते थे, चना बाफ के खा लेते थे। उनको वो 2-3 सीटियाँ बजाने देता था उनकी। और चाय भी हमें अच्छी नहीं देता था, 3 लीटर दूध आता था ना हमें, हम दादी हमको बोले कि इनको थोड़ा दूध दे दो, नहीं देता था। नहीं लगता है, दूध बचता कहाँ है, लगता है, ऐसा करता था। फिर हमने लड़ाई की थी और वहाँ हमने हमारी अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी शुरू की थी। हमने बहुत एक्सरसाइज प्राणायाम सब कुछ शुरू कर दिया था। वो दादा दादी है ना, वो आध्यात्मिक थे, वो प्योर सोल थे। हम उनकी वारा में गए ना, तो हम भी ऐसे स्पिरिचुअल बन गए। हम लगे ही थे हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, हमने शुरू ही किया था। पर हमें उनके वारा में जाके हमें बहुत अच्छा लगा, हमने और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और इस तरह हमने हमारे मन के साथ लड़ाई की थी। और दूसरी बार कोरोना आया ना, तब तक हम वहाँ रुके थे। और हमारे नहीं तो 3-4 लाख का काम हो गया था। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मन है ना, ये नेगेटिविटी का कहना ज़्यादा मानता है, नहीं मानने का उनका। मन को है ना, थोड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लड़ोगे ना तो जीत जाओगे। और एक बात बताती हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा के साथ रह के काम करोगे ना, तो वो जो आपका जिनकी शरीर है ना, वो छोड़ के आपको कभी नहीं जाएगा। क्योंकि वो भी चाहता है कि उनका काम ख़त्म होए और उनके असली घर वो पहुंच सके। उनको भी यही करना है कि वो अपना असली काम करके अपने घर चले जाए। इसीलिए वो आपका साथ और सहकार देगा, वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के। पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बताऊं कि देखो, आप ये बाहर की जो परिस्थिति है ना, उसमें सबके साथ जो झूमते हैं ना, इससे अच्छा है आप अपने अंदर चले जाओ, अपने साथ जो रिश्ता नाता गहरा बनाओ। फिर आप देखो कैसे आप रहते हो, आपको सब कुछ संभालना आ जाएगा। आप अपने सारे परिवार को संभालोगे, सबका ज्ञान मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आज मैं इतना ही, फिर मैं और कल लेके आऊँगी। हाँ, थैंक यू।